हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है इसी सुपर स्टडी सेंटर में। यह हमारा क्लास 10 और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। आज हम सीखेंगे कि कोई समीकरण युग दिया हुआ है तो वह संगत होगा या असंगत होगा, उसके कितने हल होंगे, उसका ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमारे पास तीन शर्त होगा, उससे हम सब कुछ पता कर सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं। तो समझिएगा, पहला शर्त है हमारा, पहला जो शर्त है वो हमारा है A1/A2 अगर रह जाए बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ध्यान से समझिएगा, A1/A2 B1/B2 C1/C2 रह जाएगा बराबर, तीनों अनुपात बराबर, तब जो वह समीकरण होगा वो आश्रित समीकरण होगा। कैसा समीकरण होगा? आश्रित आश्रित समीकरण होगा। आश्रित समीकरण। आप समझिएगा, इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ जो होगा ना, ग्राफ इसका होगा समपाती। कैसा होगा? समपाती। ग्राफ कैसा होगा जी? समपाती। और इसके कितने हल होंगे? तो इसके जो हल होंगे ना, हल, इसके कितने हल होंगे? अनंत हल, या बोल सकते हैं अनगिनत। अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। पहला नंबर, अगर अनुपात A1/A2 B1/B2 अब बराबर C1/C2 रह जाए तो ये जो समीकरण होगा आश्रित समीकरण होगा, ग्राफ संपाती होगा और ये हल कितना होगा? अनंत हल होगा। अब देखिए, हल अनंत हो गया ना, तो ये जो होगा इसी को बोल सकते हैं संगत समीकरण। क्या बोल सकते हैं? संगत समीकरण। संगत समीकरण हम क्यों बोले? क्योंकि जब हल हो जाता है ना, उसको संगत समीकरण हम कह देते हैं। ठीक है, हल हो जाता है उसको संगत समीकरण। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर समझते हैं। दूसरा जो हमारा शर्त है, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 रहे, नॉट इक्वल टू C1/C2 रहे, तो इसका जो ग्राफ होगा ना, ग्राफ समझिएगा, पहले समीकरण समझ लेते हैं। ये कौन सा समीकरण होगा? तो यह असंगत समीकरण होगा। कैसा समीकरण होगा जी? असंगत असंगत समीकरण। असंगत समीकरण होगा। दूसरा नंबर बात, यह इसका ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ जो होगा, ग्राफ इसका हो जाएगा समांतर। क्या हो जाएगा? समांतर। समांतर हो जाएगा। इसके कितने हल होंगे? तो हल जो होगा कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका ग्राफ कैसा जाएगा? समांतर जाएगा, तो कोई हल नहीं होगा। हल नहीं होगा। हल नहीं होगा। तीसरा शर्त समझिएगा। तीसरा जो शर्त है हमारा, तीसरा क्या है? तीसरा शर्त हमारा है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 रहेगा, तब तब क्या होगा? ये कैसा समीकरण होगा? जो समीकरण होगा ये संगत समीकरण होगा। संगत समीकरण होगा। कैसा समीकरण? संगत समीकरण होगा। असंगत समीकरण हो जाता है, इसका मतलब उसका हल होगा, जो भी रहे, एक रहे, दो रहे या अनंत रहे। तो देखिए, ये संगत समीकरण हो गया ना। अब पूछेगा इसका ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ जो होगा ना, प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। अब यहां समझिएगा कि हल कितना होगा? तो हल, प्रतिच्छेदी का मतलब काटना होता है, तो काटेगा एक जगह, एक जगह काटेगा तो कितना हल होगा? एक हल। कितना हल होगा? एक हल। इसी को अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं। अद्वितीय का मतलब एक के अलावा कोई नहीं होगा। ठीक है, अद्वितीय का मतलब केवल एक और एक होता है, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब देखिए, संगत समीकरण को ना अविरोधी समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अविरोधी समीकरण बोलते हैं। अविरोधी समीकरण बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ समझ गए होंगे, असली समीकरण को संगत समीकरण कहते हैं। ग्राफ संपाती होता है, हल अनंत होता है। A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो संगत समीकरण होगा। ग्राफ क्या होगा? समांतर होगा। हल क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, समांतर होता नहीं। तो असंगत समीकरण को विरोधी समीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विरोधी समीकरण कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, विरोधी समीकरण कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या समझना है, मेरा जो मेन मकसद है, क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है ना, उस पर हम प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लीजिए। अब इसको हम मिटाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, समझिएगा। ग्राफ पहला नंबर संपाती का मतलब क्या हुआ ना, कि ग्राफ तो आप लोग जानते हैं इसे बनता है। ठीक है, अभी समझिए बढ़िया से एकदम। तो ऐसे मान लीजिए कि मूल बिंदु से नहीं, यहाँ से थोड़ा सा समझिए। यहाँ से ग्राफ गया, पहला नंबर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तो जो ग्राफ होगा ना, समपाती होगा। कोई रेखा है, इसी पर दूसरा रेखा चढ़ते चल जाएगा। ठीक है,
तो ग्राफ संपाती इसीलिए होता है क्योंकि एक दूसरे पर चढ़ के जाता है, तो ग्राफ संपाती होता है। और इसके अनेक हल होते हैं। अनेक हल क्यों? क्योंकि एक रेखा पर जानते हैं कि अनंत बिंदु से मिलकर बना होता है, अनंत बिंदु से मिलकर बना होता है, और कोई दूसरा रेखा इसी पर चला तो अनंत बिंदु को काटेगा। आप लोग जानते हो कि कोई रेखा दूसरे को जितने बिंदु पर काटता है उतना हल होता है। तो या तो अनेक बिंदु को काट दिया एक रेखा दूसरा रेखा को, तो अनेक हल हो जाएगा, या इसी को अनगिनत हल बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखिए ये कोई रेखा है, इसी पर कोई दूसरा रेखा चढ़ जाएगा तो संपाती होगा ग्राफ। और यह अनेक बिंदु को काटा क्योंकि पहले से था कोई रेखा, इस पर रेखा जो बनता है अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, और इसी पर कोई रेखा दूसरा चढ़ के काट देगा, तो अनेक बिंदु को काट दे, इसीलिए कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर क्या है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है। ठीक है, तो असंगत समीकरण, ठीक है, ग्राफ कैसा होगा? समांतर हल नहीं होगा। मतलब इसका जो ग्राफ होगा ना इस प्रकार का होगा। ग्राफ ऐसे जानते हैं, ऐसे होता है। ठीक है, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो समझिएगा। तो असंगत, इसका समांतर होगा। जैसे ऐसे समीकरण जा रहा, देखिए ए रेखा है, ये भी रेखा है, ये भी अनंत तक आगे की ओर भी चला जाएगा, पीछे की ओर भी अनंत तक चला जाएगा, तो एक दूसरे को एक कहीं नहीं काटेगा। और जब काटेगा ही नहीं तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? समांतर हो जाएगा और कोई हल नहीं होगा। ये समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अगला संगत, तीसरा नंबर शर्त क्या है? a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो ये संगत समीकरण होगा, ग्राफ प्रतिच्छेदियों का हल एक होगा। मतलब यहाँ पर समझिएगा कि जैसे कोई ग्राफ होगा, ठीक है, और यहाँ पर कोई रेखा होगा, और इसी को कोई दूसरा रेखा यहाँ पर काट दिया, यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर काटा तो एक जगह प्रतिच्छेद किया, एक जगह काटा तो एक जगह काटा, इसीलिए इसके कितने हल होंगे? एक हल होंगे। अब चलिए इस पर हम प्रश्न को सोल्व करते हैं, आप लोग ध्यान से समझते रहिएगा। चलिए किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो चलिए समझते हैं बढ़िया से। एग्जाम में दे देता है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझिएगा कि अनुपात 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 a1 बटा a2 बराबर a1 बटा a2 कॉमा b1 बटा b2 कॉमा c1 बटा c2 की तुलना कर युग्म बताएं कि युग्म समीकरण संगत है या असंगत, संगत है या असंगत, ये बताना है हम लोग को, संगत है या असंगत। युग्म समीकरण दिया हुआ रहेगा। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं 2x प्लस 5y बराबर 6, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा समीकरण दिया हुआ रहेगा 3x प्लस 3y बराबर 9, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ से कैसे बनाएंगे समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो लिखेंगे हल। हमें बोल दिया है कि अनुपात a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 की तुलना कर युग्म समीकरण संगत है या असंगत है ना। तुलना कर बताएं कि युग्म समीकरण, युग्म मतलब जोड़ा होता है, जोड़ा समीकरण संगत है या असंगत। तो हम आप लोग को बता दिए संगत कब होगा, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 रहेगा तो संगत समीकरण होगा। a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहेगा तब संगत होगा। और असंगत होगा एक ही शर्त में, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 रहेगा लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 रहेगा तो असंगत समीकरण होगा। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए दिया है, क्या दिया है ध्यान से समझिएगा। तो दिया है युग्म समीकरण, ये तो लिख दीजिए दिया है युग्म समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 6, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। यह देखिए 3x प्लस 3y बराबर 9, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए a1 बटा a2 b1 बटा b2 ये सब तुलना करना है तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो देखिए समीकरण फर्स्ट वाला में x के आए वाला गुणांक को a1 मानेंगे, y के आए वाला गुणांक को b1 मानेंगे और जो अचर पद रहेगा उसको c1 मानेंगे। समीकरण 2 में x के आए वाला गुणांक को a2 मानेंगे, y के गुणांक को b2 मानेंगे और अचर पद को c2 मानेंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं यहाँ से। यहाँ a1 बराबर क्या हो जाएगा जी, x के आए वाला गुणांक 2, समीकरण फर्स्ट वाला बराबर 1 मानेंगे। ठीक है, y के आए वाला को b1 मानेंगे, b1 बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, c1 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और समीकरण 2 में x के आए वाला गुणांक को a2 बोलेंगे, a2 बराबर 3 हो जाएगा, b2 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और c2 बराबर कितना हो जाएगा, c2 बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब तुलना करिए। तो चलिए a1 बटा a2 की तुलना कर लेते हैं पहले। तो a1 का मान कितना है 2 है और a2 का मान कितना है 3 है, 2 बटा 3, ये कटेगा नहीं तो ऐसे रह जाएगा।
चलिए b1 बटा b2 की तुलना कर लेते हैं, b1 बटा b2 का तुलना कर लेते हैं। तो b1 का मान कितना है 5 है, b2 का मान कितना है 3 है, ठीक है। c1 बटा c2 की तुलना कर लेते हैं, c1 बटा c2 6 बटा 9 हो जाएगा, ये कटेगा कि 3 दूना 6 3 तिया 9 माने कितना हो जाएगा 2 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा a1 बटा a2 2 बटा 3 आया, b1 बटा b2 5 बटा 3 आया, तो यही पड़ी बराबर नहीं हुआ, तो आगे जाने का हमें जरूरत नहीं है, यही पड़ी। मतलब हम कह सकते हैं कि चूंकि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है, नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ये देखिए a1 बटा a2 3 आया 2 बटा 3, b1 बटा b2 5 बटा 3 आया, ये बराबर नहीं है, तो लिख देंगे चूंकि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो जब इस स्थिति में होता है तो यह संगत समीकरण होता है। अगर ग्राफ पूछ देता है, इसमें बोल देता है ग्राफ भी बताइए और उसका हल भी होगा, तो देखिए शुरू में ही काट देता तो प्रतिच्छेदी होता है उसका ग्राफ, एक जगह काटता है तो एक हल होगा, समझ रहे हैं। और यह संगत समीकरण होगा, कैसा समीकरण होगा, संगत समीकरण। तो लास्ट में लिख देंगे कि अतः अतः दी गया इसे लिख देंगे, दिया गया युग्म समीकरण संगत है। क्या है, संगत है। बस इतना ही लिखना था, ये 2 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम, संगत है, इतना कर दीजिए आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। तो संगत असंगत में इस टाइप का, और संगत किसमें आता है, एगो अगर मान लीजिए संगत असंगत और किस टाइप में आता है, चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा सुधार देते हैं। चलिए और यहाँ पर मिट जाएगा, ये खाली मिट जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पर रह जाएगा, मान लीजिए कि 2x 5y है, यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर चलिए चेंज कर दिए हम समीकरण। अब ये पूछ देता है ये संगत है या असंगत, चलिए चेक कर लेते हैं इसको भी। तो वही वाला बात चेक कर लेंगे, यहाँ पर चेंज हुआ है खाली, यहाँ 6 हो गया है और यहाँ 15 हो गया है और यहाँ 18 हो गया है। उसी प्रकार से लिखते दिया है ना, समीकरण फर्स्ट मानते सेकंड मानते। a1 का मान निकालते तो a1 का मान 2 था, b1 का मान बाई के आगे वाला वो 5 था, और c1 का मान कितना होगा 6 होगा, ठीक है। अब देखिए a2 का मान, तो समीकरण 2 में x के आगे वाला को 6 और b2 का मान बाई के आगे वाला कितना हो जाएगा 15 और c2 का मान कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अब देखिए अब तुलना करेंगे a1 बटा a2 के, तो चूंकि a1 बटा a2 ऐसे भी कर सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप लिख सकते हैं या चूंकि जो भी लिखना है लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। a1 बटा a2 तो 2 बटा 6 हो जाएगा, काटिए 2 एकम 2 2 6 1 बटा 3 हो जाएगा। चलिए b1 बटा b2 5 बटा 15, 5 एकम 5 5 तिया 15 1 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। और c1 बटा c1 का मान कितना है 6 है और c2 का मान क्या 18, तो 6 एकम 6 6 तिया 18 1 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ना a1 बटा a2 1 बटा 3 आया, b1 बटा b2 1 बटा 3 आया, c1 बटा c2 भी 1 बटा 3 आया। तो तीनों अनुपात क्या है, बराबर है। जब तीनों अनुपात बराबर आता है तो वह संगत समीकरण होता है। और इसके कितने हल होंगे, तो अनंत हल होंगे। यह समीकरण कैसा होगा, तो आश्रित समीकरण होगा। कैसा समीकरण, आश्रित समीकरण होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, माने तीनों का मान बराबर है, b1 बटा b2 c1 बटा c2 है ना। इसलिए लास्ट में लिख सकते हैं अतः दिया गया युग्म समीकरण संगत है। क्या है, संगत है। इस प्रकार से हम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए एक तरह के और समझ लेते, तीनों समझ लेते बारी बारी से तो बढ़िया रहेगा। चलिए यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ 5 हम दे देते हैं और यहाँ हम 2 दे देते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, अब इस टाइप का रहेगा तो फिर वही वाला बात हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ही चेंज करेंगे, ये रह जाएगा सेम, यहाँ पर ही खाली चेंज हो जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को, बढ़िया से एकदम समझते रहिए, ध्यान से बोर्ड पर देखते रहिएगा, समझ में आ जाएगा। तो देखिए a1 बटा a2 की तुलना करेंगे, यहाँ पर हम चेंज क्या किए हैं चेंज, तो यहाँ 6 कर दिए, यहाँ 2 कर दिए, तो यहाँ पर 6 है और यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा, बस थोड़ा सा चेंज है, ठीक। तो a2 की जगह x के आगे वाला a2, तो देखिए सॉरी समीकरण 2 में बाई के आगे वाला तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर बढ़िया से लिख देते हैं
A2 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कॉमा दे देंगे B2 का मान, B2 का मान कितना हो जाएगा, B2 का मान बाई के आगे वाला तो 2 हो जाएगा, और अचर पद कितना है 5 है, C2 का मान कितना है, C2 का मान 5 है तो 5 दे देंगे। अब चेक कर लेंगे वही A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ही A1 का मान कितना है जी 2 है, और यहाँ A2 का मान कितना है, x के आगे छोड़ना है तो यहाँ पर छोड़ देना पड़ेगा, सॉरी छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है, काहे कि x के आगे वाला गुणांक को हम A2 बोलते हैं। अब इतना तक समझ में आ गया, चलिए अब समझते हैं, तो चेक कर लेते हैं अनुपात A1 बटा A2, तो A1 का मान कितना है 2 बटा 6, A2 का मान 6 है, 6 रख देंगे, 2 है कम 2 2 तिया 6, 1 बटा 3 आ गया। चलिए आगे चेक करते हैं B1 बटा B2, B1 का मान बोलिए 5 है और B2 का मान कितना है 2 है, ठीक है। C1 का मान देखिए C1 बटा C2 का मान तो 6 बटा कितना है 5 है, नहीं कटेगा तो ये सब रहने देंगे। तो देखिए A1 बटा A2 का मान कितना आया 1 बटा 3, B1 बटा B2 का मान 5 बटा 2, C1 बटा C2 का मान 6 बटा 5 आया, ठीक है। अब देखिए A1 बटा A2 क्या बराबर है B1 बटा B2, देखिए A1 बटा A2 1 बटा 3 है और B1 बटा B2 क्या है 5 बटा 2, तो यहीं पर ही बराबर नहीं आया तो आगे जाने का हमें जरूरत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ही चूंकि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 है, नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 है, इसलिए लिख सकते हैं लास्ट में कि अतः अतः दिया गया युग्म समीकरण, दिया गया युग्म समीकरण क्या है संगत है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। अब कौन सा प्रश्न बन सकता है, तो इस पर ऑब्जेक्टिव बनेगा, तो ऑब्जेक्टिव में इतना नहीं करना है, यहीं से आप लोग चेक कर लीजिएगा A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 और आप लोग करके बता दीजिएगा कि संगत हो गया संगत। ग्राफ भी पूछेगा तो आप लोग जानिए समझ ही गए बढ़िया से। चलिए और किस टाइप का इसमें एक तरह का और प्रश्न बन सकता है, ये तो दो तरीका से हम बता दिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर 5 यहाँ पर कर लेते हैं 15, ठीक है। चलिए अब इतना रहने देते हैं, चलिए फिर वही वाला बात हो जाएगा, चेंज हो जाएगा यहाँ पर ही, तो यहाँ पर ही हो जाएगा 15 वाई हो जाएगा और यहाँ पर ही कितना हो जाएगा 5 है ये है। चलिए तो A1 बटा A2 B1 इतना ठीक है, A2 का मान 6 है, B2 का मान यहाँ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15, C1 बटा C2 6 बटा 5 है ये, ठीक। अब वही इसी प्रकार A1 बटा A2 चेक करेंगे, A1 बटा A2 संगत है या संगत समीकरण चेक कर लेते हैं। A1 बटा A2, A1 बटा A2, A1 का मान कितना है 2 है, A2 का मान 6 है, कट जाएगा 2 है कम 2 2 तिया 6, 1 बटा 3 हो जाएगा। B1 बटा B2, B1 बटा B2 5 बटा 15, 5 एकम 5 5 तिया 15, 1 बटा 3 हो जाएगा। C1 बटा C2 6 बटा 5 हो जाएगा। अब देख लीजिए आप लोग कि A1 बटा A2 बराबर है 1 बटा 3 आया, ठीक है। B1 बटा B2 कितना आया 1 बटा 3 आया, C1 बटा C2 कितना है 6 बटा 5। तो देखिए A1 बटा A2 1 बटा 3 आया, B1 बटा B2 1 बटा 2 आया, ये दोनों तो बराबर है, A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है असंगत समीकरण, कैसा हो जाता है असंगत समीकरण। तो यहां लिखेंगे चूंकि A1 बटा A2 बराबर तो है B1 बटा B2 के, B1 बटा B2 के, लेकिन नॉट इक्वल है C1 बटा C2 के। तो लास्ट में लिख सकते हैं अतः दिया गया युग्म समीकरण, दिया गया युग्म समीकरण क्या है, युग्म समीकरण क्या है जी संगत है, क्या है संगत है। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछता तुरंत कर लेते हैं, यहाँ पर इतना लिखने का जरूरत नहीं, लेकिन जब सब्जेक्टिव 2 नंबर में पूछता है ये प्रश्न जरूर पूछता है संगत या संगत में, ठीक है। तो दिया है पहले लिखेंगे जो समीकरण है A1 बटा A2 को मान निकालेंगे, उसके बाद तुलना कर लेंगे, तुलना करने के बाद देखेंगे कौन बराबर आया कौन बराबर नहीं आया, और तीनों शर्त आप लोग को पता चल ही गया होगा, ग्राफ भी पता चल गया और किसके कितने हल होंगे, कौन सा समीकरण के कितने हल होंगे, ये सब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।